तो मैं तुमको आज का सीन का बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मतलब बेसिकली एक झगड़ा है कि क्या सही में तुम्हारे घर वाले तुमको फ़ोर्स करता है, तुमको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट वैनिपुलेट छोड़ो, आई मीन कि वो तुमको रेस्ट्रिक्ट करता है। तुमने देखा होगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही कि बच्चे बच्चे जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए, और सारे के सारे चीज़ें सुन के अच्छे से उनको समझाना चाहिए, देन लाइक होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये सुनते ही नहीं है। आई डोंट नो, कोई लाइक किसी किसी के घर पे एकदम अच्छे से सुनते होगे, समझाते होगे सारी चीज़ें, बट मेरे घर पे नहीं होता है भाई ये। आज मैं तुमसे वो बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल कि क्या हुआ। क्या हुआ कि आज मेरे मम्मी ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया कि मतलब मैं तुमको पूरा किस्सा समझाता हूँ क्या हुआ। कि मेरे घर पे ना अभी अभी कूलर निकाला था, अभी अभी गर्मियाँ का मौसम ख़त्म हुआ है और अभी रेनी सीज़न सा स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए क्या हुआ था कि हमने कूलर निकाल लिया था, उसको कुछ एक हफ़्ता वगैरह हुआ होगा। अब उसे पेंट करना होता है कि जिससे वो रस्ट ना लगे उससे, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो रस्ट लग जाता है, तो रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए पेंट करना पड़ता है। तो अब पेंट लाने के लिए मैं गया था 3-4 दिन पहले, और पेंट करना था। अब क्या हुआ कि कल मैं 4 बजे तक जगा था, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था, लिटरली मैं काम कर रहा था, फ़ोन वोन नहीं देख रहा था। तो उसके बाद मम्मी ने मेरे को वो बोला, एंड मैंने बोला कि मम्मी पेंट कर देता हूँ, लाइक बाद में कर दूँगा सुबह वगैरह। मम्मी बोला कि तू पेंट करके दे मेरे को पहले, उसके बाद ही कंप्यूटर खोलना, उसके सिवाय खोलना ही मत। मैं बोला अभी कर देता हूँ, रात अभी आज ही का बात है, रात का। तो मम्मी बोला रात को क्यों मत कर, क्योंकि अंधेरा अंधेरा। मैं बोला लाइट लेके जाता हूँ, ऊपर ऊपर ही है, ऊपर शेड में वगैरह कर सकता हूँ। मम्मी ने बोला कि कुछ भी लाइक वो क्या बोलते हैं, अ, वो नहीं, क्या छोटे छोटे लाइक लाइट ऑन करने पे वो इंसेक्ट आ जाता है। मैं बोला कैसे आएंगे, और इंसेक्ट आ भी गए तो क्या कर लेंगे मेरे को। मैं खा थोड़ी ना लेंगे मेरे को, मैं उतना बड़ा भाई 6 फुट का बंदा हूँ, डोले दिखाऊँ मैं तुम सबको। तो लाइक कैसे होगा भाई, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और जब तक मैं जाऊँगा नहीं तो सीखूँगा कैसे। तो मैंने बोला कि मैंने बहुत बार हाँ बोला है, लाइक मम्मी और भी बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट वगैरह करती है, बट मैं मान गया था अभी, लाइक चलो ठीक है जान दो, हाँ बोल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मैं बोला कि ये मेरे को ही बाद में प्रॉब्लम देगा कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से, फिर मेरे को आदत हो जाएगी कंफर्ट ज़ोन में रहने की, और मम्मी जो बोले वही करने का, कि जान दो मम्मी है, हाँ मान लेते। बट नहीं यार, अभी वो झगड़ा होगा, वो करना पड़ेगा, बट उनको रियलाइज़ तो होगा कि उनकी मिस्टेक है। उनको सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो वहाँ पे अच्छा शेड था, लाइक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैं पेंट कर रहा हूँ ना कुछ, उनको बस था सुबह का, बस सुबह करना है, रात को नहीं। ये क्या है। और ये एक ही सीन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें वो नहीं बोलती है, और बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक कंफर्ट जोन में रखती है, एंड फिर अगर मैं समझाने जाऊँ तो समझती भी नहीं है यार। हाँ, बेसिकली ना उनका ईगो हिट हो जाता, अगर मैं जेन्युइनली सही बात में बोलूँ, उनका ईगो हिट हो जाता है 101%। और उसके लिए तो मैं क्या किया, मैं लाइट और वो पेंट का डब्बा लेके ऊपर जा रहा था, मम्मी मेरे पीछे जो मेरे पीछे पीछे तक ऊपर टेरेस तक आई। एंड फिर टेरेस में जाने के बाद उनको लगा कि अब मैं उनके पकड़ में नहीं आ पाऊँगा, तो उन्होंने सारा का सारा जो कूलर का सामान था, जो भी पार्ट्स वो असेंबल हुए थे, उन सब को खुद खुद अकेले उठा के नीचे रखा। नीचे रखने के बाद उसे सज्जे पे रख दिया कि रात को पेंट ना कर, कि रात को करना ही नहीं है ना, मतलब ना, जैसे कि ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा सा कुछ वो कर दिया मैंने, कि मैं कुछ इनलीगल टाइप का कुछ कर रहा हूँ। नहीं भाई, पेंटिंग का है, रात को इतना लाइक उनको लाइक उनमें इतनी ज़्यादा उनमें लाइक वो लाइक दिन भर काम करती है, वो थक गई है। सेकेंडली उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है और स्ट्रेस लिया है, एंड इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी स्टिल अगर उनका बच्चा बोल रहा है कर रहा है, करने दो ना। नहीं उतना भारी, तुमको पता है क्या कि वो कूलर का कितना भारी रहता है। लाइक नॉर्मल पार्ट्स तो वो रहता है, बट मेन जिसमें वो पंखा वंखा मशीन मोटर वगैरह फिक्स्ड होती है, वो कितना भारी होता है। वो टब सब कुछ को अकेले इसने ऊपर ऊपर से नीचे लाया और सज्जे पे रख दिया। नहीं तू अगले साल पेंट कर लेंगे, बट तू रात को नहीं करना, रात को नहीं करना। भाई मेरा माइक, व्हाट द हैक भाई। और ये आज का किस्सा है, अभी से ओके
दो दो एक डेढ़ घंटा वगैरह हो चुका होगा इंसिडेंट को। एंड डैम यार, ये क्या चीज़ है, इनका ईगो बहुत ज़्यादा है और इन्हें तोड़ना पड़ने वाला है। मेरा मैं अगर मैं सही में वो करता हूँ कि मेरा ईगो मम्मी बहुत बार हिट कर देती है, मेरा ईगो पे बात आ जाती है और ईगो तोड़ भी जाता है मेरा। बट यार ये कब तक ये फिर हमेशा चलता रहेगा। और फिर मम्मी का एट द एंड पॉइंट आता है कि मैं बड़ी हूँ तेरे से, तो मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन, ऐसा टाइप का। मराठी में बोल रही है, मेरे को कन्वर्ट करना नहीं आ रहा उसे हिंदी में। भाई ऐसे बहुत ज्ञान देता है, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं, मेरे मम्मी पापा भी देते हैं कि सुनना चाहिए बच्चों का। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि बच्चों का सुनना चाहिए, उनको अच्छे समझाना चाहिए, उनको जो करना है वो करने देना चाहिए। और बट यहाँ पे मतलब आसपास का अराउंड सराउंडिंग चेंज हुआ है ना, तो उनके दिमाग में भी चेंज हुआ है, बट सबकॉन्शियसली नहीं हुआ है। सबकॉन्शियसली जो चेंज चाहिए होता है ना, वो चेंज नहीं हुआ है। एंड वो चेंज तब तक नहीं होगा जब तक एक स्ट्राइकिंग नहीं होगी। अब उसके लिए मुझे तकलीफ़ होगी, उनको तकलीफ़ होगी, हमारा झगड़ा होगा, हो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद करूँगा। मैं तुमको जिस दिन वो ईगो मम्मी का वो टूटेगा ना, और उसके बाद क्या चेंज हो, वो मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। डैम यार, ये मम्मी मम्मी तुमको पता है कितनी अच्छी होती है, कितना केयर करता है। उन्होंने 9 महीने अपने पेट में तुमको रखा है, तुमको खाने के बना के लिया है, तुम्हारे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सारे वो चीज़ें है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ना कि पुराने सारे चीज़ें आ रही है। लाइफ का मतलब क्या है, मतलब लाइफ का मतलब क्या है? चेंज। पहले रात को ट्रैवल नहीं करते थे, रात को बाहर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं था, कोई व्हीकल नहीं होता था उस समय रात को ट्रैवल करने लायक। अभी क्या है, रास्ते बन गए, लाइट हो गया है, इतने सारे व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो लोग करते हैं, लोग रात को ट्रैवल करते हैं, रात को प्लेन में बैठते हैं, ट्रेन से जाता है, गाड़ी से जाता है, 4 व्हीलर से जाता है, 2 व्हीलर से जाता है, पैदल जाता है, कैसे भी जाते हो और पता नहीं मेरे को, जाते हैं ना भाई। चेंज हुआ ना ये सारी चीज़ें। तो ये माइंडसेट शिफ्ट, वो अब ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, बट ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज़ें आते हैं जो कि स्ट्राइक्ट होते हैं। और तुम देखना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम ऐसे हो जाएगी, ठीक है चलो छोटा ये कहता है, ठीक है, तब तक तुम्हारा मेन उस पर नहीं आ रहा, तब तक तुम नहीं करो। ये बड़ी छोटा 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 करके ना तुम्हारे घर वालों को भी होता था कि तुम दब जाओगे, तुम दब जाओगे, तुम सुन लोगे। बट ये मुझे ऐसा लगता है मैं बचपन में नहीं सुनता था। मैं बचपन में बहुत गुस्सा हो जाता था और मेरा ईगो, मैं हमेशा जीतता था मेरे ईगो के वजह से। बट अब मैं उसे साइड में रख रहा हूँ। और मुझे लगता था कि मैं उस टाइम ना बहुत छोटे छोटे चीज़ के लिए करता था, तो बेकार, सही में सेंसलेस था। बट अभी जहाँ पे सेंस है और उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ेगा। यस, आई एम सेइंग ईगो, तो मुझे ईगो का ही सहारा लेना पड़ेगा। एंड या अभी बज रहा है कुछ 2 140 हो चुके हैं। और ऐसा मैंने ट्राई किया अपने कंप्यूटर पे वीडियो बनाने का। क्लियरिटी कैसे, मुझे बता देना। ये 720p का कैमरा है और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस माइक से, जो कि कंप्यूटर से अटैच्ड है, तो वॉइस तो अच्छी आ रही होगी, थोड़ी लो आ रही होगी, बट स्टिल इट्स हाइयर थोड़ी सी। तो बताना कि ऐसी वीडियोस चाहिए कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं। बाय द वे, ऐसे करके मैं थोड़ा लाइट भी ला सकता हूँ अपने मुंह पे, और रिंग लाइट भी है, रिंग लाइट लगाई नहीं है। कंप्यूटर के 2 मॉनिटर है, तो एक पे OBS चल रहा है और कुछ वाइट सा मैंने आगे लगा देगा कि जिससे मेरे मुंह पे लाइट है। थोड़ा पीछे होके बनाना चाहिए था, बट इट्स ओके। सो या आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर से बताना भाई, क्योंकि जनरली दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट थिंग। ओल्ड माइंडसेट को चेंज करना, कंजर्वेटिव माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वह छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, आई एम नॉट सेइंग कि फिर कुछ सब कुछ चेंज कर दो। उसके पीछे कुछ साइंस होगा, वो तो ठीक है, बट उसका माइंडसेट, उनके पीछे का रीज़न वो साइंस की वजह से कर रहा है कि उनका माइंडसेट ही ऐसा है। मेरी मम्मी खुद बोलती थी कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, बट फिर वो स्कूल होने के बाद रात को उसके क्लासेस के लिए जाता था, फिर वो इतना सारा एग्जर्शन और वो रात को फिर आना, वो सारी चीज़ें हो गई, तो फिर उन्होंने अपना मन मार लिया और बोलता है कि
काश उसके बाद फिर मैंने जॉइन ही नहीं किया, तो उनका रह गया। अब कितने वो 40 के ऊपर हो चुके वो, वैसे ही वो इधर भी होगा। अब स्पोर्ट्स के लिए तो जान देंगे, बट एट द एंड कहीं ना कहीं अब तुमको कोई ऐसा डिसीजन लेना होगा जो कि तुम्हारे लिए जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट होगा, बट उस समय वो तुमको वो डिसीजन लेने नहीं देंगे बिकॉज ऑफ उनके ओल्ड माइंडसेट, उनके ओल्ड कंजर्वेशन माइंडसेट की वजह से। तो आई वांट कि वो माइंडसेट चेंज हो और वो डिसीजन तुम्हारा हो सके जो कि तुमको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करे। मुझे लगता है कि रिस्क लेने दो ना, गिरोगे तो वापस से उठोगे, सीखोगे, कुछ चोट लगेगी, वापस से खड़े होना, फिर सीखोगे ना तुम उससे। खुद गिरो, खुद मिस्टेक करो, फिर खुद सीखो। मैंने ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही सीखी है और मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मैं याद करूँ और ये वीडियो फ्यूचर में कभी उनको दिखाऊँ जब उनका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो यप, आई होप तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एज यूजुअल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तुम्हारा ओपिनियन ज़रूर से बताना, बाय बाय।